हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका द रित्विन टेक के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपनी क्रिएटिंग और फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड सारी चीज़ें, जैसे कि कंपनी क्या होता है टैली के अंदर और कंपनी क्रिएट करते समय हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और यदि आपने पहले और दूसरे वीडियो को नहीं देखा है हमारे टैली के, तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले जाकर के आप पहला और दूसरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि कंपनी क्या होता है टैली के अंदर। देखिए, जब आप कहीं पे भी अकाउंटेंट का काम करने जाओगे तो टैली पे जब करने जाओगे तो वहां पे क्या करना है कि जो आपका बिजनेस होल्डर होता है वो किसी न किसी बिजनेस को कर रहा होता है, तो उस बिजनेस की डिटेल्स को लिखने के लिए आप जब टैली में आप उस डिटेल्स को लिखोगे तो सबसे पहले वो डिटेल्स जब आप टैली में लिख रहे होते हैं तो वो डिटेल्स आपका कहलाता है टैली के अंदर कंपनी। ठीक है, बिजनेस होल्डर के लिए वो बिजनेस कहलाएगा, बट टैली के अंदर उस चीज को आप लिख रहे हो तो आपका कंपनी कहलाता है टैली के अंदर। ठीक है, तो बिजनेस की डिटेल को जब आप लिखो तो वो टैली के अंदर क्या कहलाएगा, कंपनी कहलाएगा। तो ऐसे में आप क्या करोगे, एक कंपनी बनाओगे टैली के अंदर। सबसे पहले टैली को स्टार्ट करने के बाद आपको कंपनी बनानी है। उसके बाद जब आप कंपनी बनाओगे तो उस टाइम पे कुछ चीजें आपकी रिक्वायरमेंट की होती हैं, जैसे कि कंपनी का नाम, जो बिजनेस होल्डर है वो किस नाम से अपना बिजनेस चला रहा है उसको एज अ कंपनी नेम आप टैली में लिखोगे। फिर उसके बाद उस बिजनेस होल्डर की जो कंपनी है या फिर जो बिजनेस है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, उसका लोकेशन कहाँ है, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि कंपनी का जो एड्रेस है आपको यहाँ पे पूरा डिटेल आपको अच्छे से लिखना है। और उसके बाद बताना है कि कौन से स्टेट में बिलोंग करती है उसकी जो बिजनेस या फिर उसकी जो कंपनी है वो कौन सी स्टेट की है। फिर इसके बाद आपका आता है पिन कोड, वहाँ पे आपको पिन कोड भी डालना है, मोबाइल नंबर, फाइनेंशियल ईयर और जीएसटी आईएन नंबर। अब ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जीएसटी आईएन नंबर क्या होता है, ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। बट फाइनेंशियल ईयर में अभी आपको इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो कंपनी क्रिएट करते समय हमें इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे कंपनी क्रिएट करते समय फील करते हैं। वहाँ पे और भी कई सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फैक्स नंबर क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर मतलब कि कंपल्सरी नहीं होता है, बट वहाँ पे वेबसाइट होता है, ईमेल होता है और भी कई सारी चीज़ें होती है। वो सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, कंपनी क्रिएट करते समय हमें डालना होता है। अगर आपके बिजनेस होल्डर के पास जीएसटी आईएन नंबर है तो वो जीएसटी आईएन नंबर भी आपको वहाँ पे फिल करना पड़ता है। और अगर मान लीजिए कंपनी क्रिएट करते समय आपने जीएसटी आईएन नंबर नहीं भी डाला है तो हमारे पास टैली में अंदर जाने के बाद भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसकी हेल्प से हम वापस से उसमें हम जो जीएसटी आईएन नंबर है वो हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम पूरे डिटेल्स को भी हम आगे चल करके एडिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ नोट्स बताना चाहता हूँ कि टैली में आप जितनी चाहे उतनी कंपनी बना सकते हैं। और सभी कंपनी बनाएंगे आप, उनके जो डेटा होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने देखा कि बिजनेस होल्डर का जो डिटेल्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो कंपनी के नाम से हम टैली में जानते हैं। अब उसी बिजनेस होल्डर का एक दूसरा भी बिजनेस है और जितना भी ट्रांजेक्शन होता है उसमें वो भी टैली के अंदर लिखना चाहता है, तो उसके लिए आप एक दूसरी कंपनी बना सकते हैं टैली में। और टैली में आप जितनी चाहे उतनी कंपनियां क्रिएट कर सकते हो, मतलब अनलिमिटेड कंपनियां इसमें क्रिएट कर सकते हो। और सभी कंपनियों के जो रिकॉर्ड होते हैं, जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं कि सब एक में मिक्स हो जाता है। तो आई होप कि आपको कंपनी और कंपनी क्रिएट करते समय आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं फाइनेंशियल ईयर के बारे में कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो यहाँ पे मैं अगर डायरेक्ट आपको फाइनेंशियल ईयर बताने की कोशिश करूँ तो हो सकता है थोड़ा सा डाउट हो, आपको ना समझ में आए। बट मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हूँ उससे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा है अंग्रेजी वर्ष। अंग्रेजी वर्ष जो हमारा नॉर्मल एक साल होता है वो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और अब जानते हो कि 31 दिसंबर को वो खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारा नया साल स्टार्ट होता है, मतलब कि 1 जनवरी से हमारा क्या है, वो साल स्टार्ट होता है, वर्ष स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को ये खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम हिंदू वर्ष की बात करते हैं। तो हिंदू वर्ष क्या है, ये चैत्र से स्टार्ट होता है और फागुन में जाके खत्म हो जाता है। अब ये चैत माघ आषाढ़ सावन भादो ये सब क्या होता है ये तो हम लोगों को बहुत कम पता है, शायद आपको भी ना पता हो ये चीजें, और कुछ लोगों को हो सकता है कि पता हो। तो ये हमारे बुजुर्ग लोगों को अच्छे से पता होता था क्योंकि उनको हिंदी का जो महीना है वो अच्छे से याद होता था। और जैसे दादा दादी है हमारे, उन लोगों को भी पता होगा ये चैत माघ बैसाख ये सब क्या होता है। इसके बाद है यहाँ पे इस्लामी वर्ष जो स्टार्ट होता है मुहर्रम मुहर्रम से और खत्म होता है जुल हिज्जा में। ठीक है,
तो ये इस्लामी वर्ष है आपका, जो स्टार्ट हो गया मुहर्रम से स्टार्ट होगा और जुल्हिज्जा में जाके खत्म होता है। ऐसे ही हमारा एक वित्तीय वर्ष भी है, जिसको हम इंग्लिश में फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, जो कंपनी क्रिएट करते समय हमें जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ी थी, अभी आपने देखा। तो फाइनेंशियल ईयर भी हमारा एक होता है, जिससे हम हिंदी में वित्तीय वर्ष कहते हैं। और ये कब स्टार्ट होता है? ये 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ये क्या होता है? खत्म हो जाता है। जैसे हमारा एक नया साल स्टार्ट होता है 1 जनवरी को और खत्म होता है 1 दिसंबर को, वैसे ही हमारा क्या है कि जो वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल लेखा जोखा वाला जो वर्ष होता है, वो हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल और खत्म होता है वो 31 मार्च को। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं इसमें फाइनेंशियल ईयर के बारे में, थोड़ा सा और कुछ बात करते हैं। तो देखिए, जो इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और ये खत्म कब होता है? 31 मार्च को खत्म होता है। ऐसे कुछ कंट्री में जो है, जो फाइनेंशियल ईयर है वो थोड़ी सी अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग होती भी हैं। और हम ये भी जानते हैं कि टैली जो है वो लगभग आज के समय में लगभग 100 प्लस कंट्री में यूज किया जाता है। तो अलग अलग कंट्री में जो फाइनेंशियल है वो थोड़ा सा अलग अलग होता है। ठीक है, आप पता कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो हमारे इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और खत्म कब होता है? 31 मार्च को ये खत्म हो जाता है। ठीक है, इतना तो फाइनल है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या लिखा है? एक डेट लिखा है। ठीक है, इसका मैं फाइनेंशियल ईयर बताऊंगा कि इसका ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है इसका। और ये डेट आज का डेट है, क्योंकि आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज का ही ये डेट है, 4 जनवरी 2026। ठीक है, ये 4 जनवरी 2026 आज का डेट है। ओके, अब हमें ये देखना है कि ये कौन से फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 होगा, गलती से 25 हो गया, तो ये 31 मार्च 2026। ठीक है, मैंने ये लिखा। अब आप इस डेट को देखिए, ये डेट इन डेट के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 जनवरी 2026 देखा जाए तो 31 मार्च 2026 के पहले है, मतलब कि 31 मार्च 2026 से पहले है, साथ में 1 अप्रैल 2025 के बाद है, मतलब कि ये बीच में आ रहा है। तो इसका जो फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा, हमारा जो डेट दिया है हमने, इसका जो फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2025 से 2026। ठीक है, इस डेट का जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो 2025 से 2026 होगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है और 31 मार्च 2026 को ये खत्म होगा। तो ये जो डेट है ये इसके बीच में आ रहा है, इसलिए इसका फाइनेंशियल ईयर होगा 2025 से 26। ऐसे ही मैं आपको एक डेट देता हूँ, उस डेट का फाइनेंशियल ईयर क्या होगा ये आप हमें कमेंट करोगे। ठीक है, मैं आपको डेट देता हूँ 20/10/2022। इसका फाइनेंशियल ईयर क्या है ये आप हमें कमेंट में बताओगे कि इसका फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें जो भी मैंने बताई कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर कैसे निकालना है, और साथ में हमने कंपनी के बारे में आपको बताया कि कंपनी क्या है, कंपनी क्रिएट करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। और यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।